हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज हम बात करते हैं उस नोटिफिकेशन की जिसका इंतजार हमारे हरियाणा के युवाओं को काफी लंबे टाइम से था। तो आज वो दिन आ गया और आज हमारी हरियाणा सरकार ने जो है नोटिफिकेशन दे दिया एचएसएससी ने ग्रुप डी का। और ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में जो हमारा सीटी एग्जाम होगा अभी उसका जो नोटिफिकेशन आज 18 जुलाई को रिलीज कर दिया गया एचएसएससी के द्वारा। और इसमें बड़ी जो आपको इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है, कल से ही हमारे इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जो भी हो अपने तैयार रखें भी। तो ज्यादा कोई टाइम दिया नहीं है सरकार ने, आज नोटिफिकेशन आया, कल से इसकी स्टार्टिंग डेट है भी। और फॉर्म जो इसके भरे जाएंगे वो आपके 3 जुलाई तक भरे जाएंगे, 3 जुलाई को रात 11:59 तक, यानी कि उस दिन का आपके पास 3 जुलाई का पूरा दिन आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास लगभग ये मान के चलिए भी 10-15 दिन का टाइम है और 15 दिन में आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। लास्ट डेट आपकी 3 जुलाई है। अगर फीस की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 6 जुलाई रहेगी, यानी कि आप फीस जो आपको भरनी है वो भरनी है 6 जुलाई तक। अगर कोई भी आपसे फॉर्म भरते हुए कोई भी गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने का भी टाइम एचएसएससी द्वारा दिया गया है। और वो टाइम आपके पास 7 से 9 जुलाई तक है, यानी 6 जुलाई तक हमारी फीस डिपॉजिट होगी। फीस डिपॉजिट होने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, कोई भी आप करेक्शन कर सकते हैं, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 7 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक रखा गया है। एग्जाम डेट के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एग्जाम कब लेना चाहेगी। तो हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है और उस तैयारी को बनाए रखेंगे भी। तो अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या है? 18 से 42 साल तक, यानी कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं और 18 से 42 साल जिनकी एज है वो सारे इस फॉर्म को इसके लिए एलिजिबल है, वो सारे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो है वो कब कैलकुलेट की जाएगी? वो 3 जुलाई से कैलकुलेट की जाएगी। 3 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग जो डेट है वो कैलकुलेट की जाएगी। बाकी जो एज रिलैक्सेशन होते हैं आपके रूल के अकॉर्डिंग, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो इस भर्ती में भी सेम रहने वाली है जो आपकी पिछली भर्तियों में रही है। अब अगर बात करें इसकी फीस की भी, तो फीस देखिए क्या है। हमारे हरियाणा वालों के लिए स्पेशली इसके अंदर ऑफर है जिनके पास पीपीपी है, यानी कि परिवार परिवार पहचान पत्र, या जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं फैमिली आईडी। वो फैमिली आईडी जिसके पास अभी, या आधार कार्ड के ऊपर अगर हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास जो फीस रहेगी जनरल की कैटेगरी की मेल की 500 रहेगी, या अदर स्टेट है कोई भी मेल कैंडिडेट जो जर्नल में ही काउंट होंगे वो सारे उनकी फीस रहेगी 500 भी। जो एससी बीसी या ईडब्ल्यूएस फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी फीस रहेगी 250। या ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन या फिर जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रहेगी। ठीक है, जनरल मेल्स के लिए 500 है, बाकी के लिए सभी के लिए जो कैटेगरी है आपकी रिजर्व कैटेगरी या फिर फीमेल्स के जो फीस है वो 250 रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें विदाउट पीपीपी, अगर कोई बिना फैमिली आईडी के, जिसकी फैमिली आईडी नहीं बनी है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, बिना किसी फैमिली आईडी के आधार कार्ड के अपने फॉर्म फिल करना चाहता है, जो अदर स्टेट से हो सकता है, उनके लिए क्या रहेगी जो फीस है डबल रहने वाली है। ठीक है, तो पीपीटी से हमारा क्या है, लगभग फीस आधी हो जाएगी अगर हमारे पास पीपीपी है यानी कि फैमिली आईडी है। और अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो जो फीस है वो हमारी 1000 रुपए रहेगी। एससीबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड या ईएसएम एक्स सर्विसमैन या फीमेल्स के लिए फीस क्या रहेगी? 500। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपके परिवार पहचान पत्र है उससे आपकी फीस आधी है, जिसके नहीं है उनकी फीस डबल लगने वाली। ठीक है, जिसकी फैमिली आईडी नहीं बनी है अभी वो बनवा सकते हैं ताकि आपकी फीस में आपको बेनिफिट मिल सके। पेमेंट जो मोड रहेगा ऑनलाइन आपकी फीस कटेगी भी, आप अपने स्कैनर से जो भी एचएसएससी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पे फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो रहने वाली है वो ये है कि जिन्होंने हमारा पिछला सीटी दिया है, एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर द अर्लियर इन द सीटी ग्रुप सी एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2025 नीड नॉट पे फीस, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने ग्रुप सी का जो सीटी था वो फिल किया था या वो सीटी दिया था, उन कैंडिडेट्स के लिए फी नहीं है, उनको फीस भरने की जरूरत नहीं है। उनके लिए फॉर्म है जो बिना फीस के निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप डी का पेपर है भी, तो इसलिए इसमें ज्यादा कोई इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस है नहीं। रिटन एग्जाम होगा, जिसका रिटन एग्जाम होगा मेरिट बेस पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर उसके आगे भी मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी इस नोटिफिकेशन को लेकर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि 10th क्लास पास आउट, और एज क्या रहेगी इसमें 18 to 42, तो 18 से लेके 42 तक जो भी एज कैंडिडेट है जिनकी, वो सारे क्या कर सकते हैं इसके अंदर फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। एज कैटेगरी रहेगी 18 से 42 और जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी आपकी 10th क्लास तक। अब इसके अंदर
ग्रुप डी का जो पेपर का मोड रहेगा वो आपको ओएमआर बेस्ड रहेगा, नहीं ऑफलाइन पेपर होगा। ओएमआर शीट है, नहीं गोले भरने वाला पेपर आपने यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहले ये आपके लिए पॉजिटिव, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी गलत आंसर के लिए, इसलिए हम क्या इसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो फिल कर सकते हैं। लेकिन इसके चीज है पेनल्टी लगी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आप क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करके आते हैं, आपके पास पेपर में क्या आएंगे 5 ऑप्शन रहेंगे, भी 5 गोले रहेंगे, 4 जिसमें से सही होगा एक, और एक 5वां किसके लिए होगा अनअटेम्प्ट के लिए। अगर आप कोई भी ऑप्शन इन चारों में से नहीं देना चाहते हैं तो आप जो 5वां आपका गोला है वो भर सकते हैं इसमें जो आपका रहने वाला है। लेकिन अगर ये 5 में से आप कुछ भी नहीं भर के आते हैं, खाली छोड़ के आते हैं जिस क्वेश्चन के, वहां पे आपको पेनल्टी लगेगी कितनी, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, अगर आप 5वां क्वेश्चन भी फिल नहीं करते। यानी 5 में से कोई एक ऑप्शन तो आपको कम से कम भरना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहते तो 5वां जो सर्कल है आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम मोड आपको बताया कि ऑफलाइन रहेगा, यानी ओएमआर बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू टाइप हमारे क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का हमारे पास 4 ऑप्शन रहेंगे जिनको हमें टिक करना है, और टोटल क्वेश्चन इस पेपर के अंदर रहेंगे हमारे 100। टोटल क्वेश्चन भी 100 रहेंगे और जो मार्क्स है वो भी 100 रहेंगे। यानी कि जो हमारा मार्क्स है वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, यानी कि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही आपके मार्क्स होंगे भी। ड्यूरेशन पेपर का टाइम आपको कितना मिलने वाला है, 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 मिनट आपको मिलेंगे भी 100 क्वेश्चंस के बदले में। तो आपके पास टाइम बिल्कुल ही पूरा है। लैंग्वेज जो रहेगी पेपर की वो दोनों ही रहेगी, बाइलैंग्वेज आपका पेपर आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें मीडियम का तो कोई चक्कर ही नहीं है। भी क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% रहेगा और जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 40% है। लेकिन भी क्वालिफाई के भरोसे ना रहे, भी मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफाई सिर्फ कहने के लिए जैसे ग्रुप सी में था, लेकिन जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आपकी मेरिट बेस पे होगी। इसलिए सिर्फ इतनी तैयारी में काम नहीं चलेगा कि हम क्वालिफाई करते हैं तो उस चीज का कोई फायदा भी नहीं है। हमें अगर सिलेक्शन लेना तो हमें मेरिट में आना पड़ेगा। तो लेकिन मिनिमम जो कैटेगरी है आपकी 50% रहेगी क्वालिफाई करने के लिए। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपके पास जो है इसके अंदर 25% की जो वेटेज है वो हरियाणा जीके की है, बाकी जो वेटेज है 75% वो अदर सब्जेक्ट की है। जैसे कि रीजनिंग आपकी होगी, क्वांटिटी एबिलिटी होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड कह सकते हैं, क्वांटिटी एबिलिटी कह सकते हैं भी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। तो ये बाकी जहां आपकी जो है जीके हो जाएगी, नेशनल जीके जिसको हम जनरल साइंस, वो सारी चीजें हैं। तो 75% में देखिए क्या आएगा भी आपकी रीजनिंग का सब्जेक्ट आएगा। अब रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके रहने वाले हैं, चाहे अल्फाबेटिक ऑर्डर की सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करें वो भी रहेगा भी, डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो लगभग जितने टॉपिक आपके होते हैं रीजनिंग के अंदर वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। वर्ल्ड रिलेशन है, एनालॉजी है भी, क्वालिफिकेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, जितने भी आपके टॉपिक हैं ओवरऑल रीजनिंग कंप्लीट आपको यहाँ पे कवर करनी है। क्वांटिटी एबिलिटी की बात करें तो मैथ है, यहाँ पे टेस्ट विल कवर द नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन द सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, यानी कि जितने भी आपके टॉपिक हैं मैथ के भी ऑलमोस्ट जो 10th तक का जो सिलेबस आपका होता है वो सारा का सारा मैथ भी आपको कवर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, तो ग्रामर के जितने टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें कवर करे गए हैं, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे वो इंग्लिश के हैं। तो 75% के हमारे जो क्राइटेरिया है वो इन सब्जेक्ट का रहेगा, और 25% की जो वेटेज है वो हमारी किसकी रहेगी, वो हमारी हरियाणा जीके की रहने वाली, जिसमें जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जिसमें हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट और आर्ट, कल्चर, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी कि हरियाणा के बारे में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो आपके कल्चर से रिलेटेड है, चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी पूरी की पूरी हरियाणा जी के जो आपको 25% की वेटेज दी जाएगी। अब इसके अंदर फिक्स सिर्फ यही है कि 25% की वेटेज आपकी हरियाणा जीके की है, बाकी किसी को फिक्स परसेंट वेटेज आपको नहीं दे रखी है। बस ये बोला गया कि 75% वेटेज जो है वो अदर सब्जेक्ट की रहने वाली है। तो ये इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी मेन जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने डिस्कस करी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें, और इसके बारे में जो भी क्लासेस वगैरह है उसके अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ऐसी ही नई नई जानकारियां, नई अपडेट्स को पाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। स्पीड ज्यादा तो नहीं थी।